अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने सिग्मा बॉन्ड के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल या हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। फिर हमने कहा था कि हेड टू हेड से मुराद ये है एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करे। फिर 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था एस एस ओवरलैप, एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ जब हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस पी ओवरलैप, एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ जब हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो इसके नतीजे में एस पी ओवरलैपिंग बनी थी। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है पी पी ओवरलैप। मैंने कहा था इसको ख़ुद सॉल्व करें, तो कुछ बच्चों ने ख़ुद सॉल्व किया है। बहुत अच्छा लगा कि वो इससे सीरियस ले रहे। ठीक है, आप लोग भी इस पे ख़ुद प्रैक्टिस करें। जो मैंने बताया एस एस ओवरलैप का, एस पी ओवरलैप का, वही यहाँ पे पी पी ओवरलैपिंग थी। और साथ में तो मैंने एग्जांपल भी दी थी, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। देखें, इसको देख लेते हैं क्या मतलब है पी पी ओवरलैपिंग। यह मैं ना करवाता, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर करवा दें। नेक्स्ट टाइम आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग से क्या मुराद है? एक एटम का फर्स्ट एटम का पी ऑर्बिटल क्या करे? ओवरलैप करे। किसके साथ? सेकंड एटम के पी ऑर्बिटल के साथ। What is PP overlapping? When p orbital of first atom overlap with p orbital of second atom, as a result sigma bond is formed. That sigma bond is called PP overlapping sigma bond. एग्जाम्पल लेते हैं तो आप इसकी एग्जाम्पल में ले सकते हैं हेलोजन्स मॉलिक्यूल, जैसे F2 है, जैसे Cl2 है, जैसे Br2 है, जैसे I2 है, या इसकी एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं। अब देखें क्या बनता है। तो हमने कहा कौन सी एग्जाम्पल लेते हैं? F2 की एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं। F2 एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास लास्ट वीडियो में बताया था कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हैं। 9 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5। दूसरे फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जाहिर है दूसरे के पास भी 9 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसमें लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर शेल में भी वो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। तो देखें क्या इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका वैलेंस शेल 2 वाला है, कितने इलेक्ट्रॉन? इस 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस पी के पास 1 2 3 4 5। इसका मतलब एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। एक ऑर्बिटल ऐसा है जो इसके पास एक ऑर्बिटल ऐसा है जो अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद है या जो कंप्लीट नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 2s2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2p5 के पास 1 2 3 4 5।
इसके पास भी एक पी ऑर्बिटाल ऐसा है जो अनपेयर्ड है, इसके पास भी पी ऑर्बिटाल एक ऐसा है जो अनपेयर्ड है। पी ऑर्बिटाल की शेप कैसी होती है? तो पी ऑर्बिटाल की शेप डंबल शेप है, कुछ यूँ। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यहाँ पे देखें, एक इलेक्ट्रॉन। सर इसके साथ ये बाकी ऑर्बिटाल क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ वही ऑर्बिटाल हिस्सा लेंगे जो अनपेयर्ड हैं, जिसका ऑर्बिटाल कंप्लीट नहीं है। इसी तरह यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? एक है, तो बना लेते हैं एक को। इसकी शेप कैसी है? डंबल है। आइडिया आ गया होगा जहन में आपके। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ओवरलैपिंग करवाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। आपस में कौन सी ओवरलैपिंग थी? एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, एक का पी ऑर्बिटाल, दूसरे का पी ऑर्बिटाल, आपस में हेड टू हेड ओवरलैप किया या आपस में लीनियर ओवरलैप किया, आपस में लीनियर ओवरलैप किया, जिसके नतीजे में एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना या सिग्मा बॉन्ड बना। इसको बोला जाता है पी ओवरलैपिंग के नतीजे में कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये F2 के दरमियान मौजूद है। अगर यहाँ पे Cl2 होता तो हम यहाँ पे लिखते 2p6 3s2 3p5, फिर ये 3s2 बन जाता, ये 3p5 बन जाता। फिर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3p5 वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करता, वो Cl की एग्जांपल बन जाती। अब यहाँ तक आपका सिग्मा बॉन्ड ख़त्म होता है। व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब एटॉमिक ऑर्बिटल करते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ बात की पी ओवरलैपिंग के बारे में कि एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो नतीजे में क्या बनेगा? नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा पी ऑर्बिटल के दरमियान। छोटी क्लासेस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ये बताते हो कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे अगर ऑक्टेट की बात करें तो देखें, फ्लोरीन कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? 7वें ग्रुप से, हैलोजन ग्रुप। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ये, 5 ये, 1 2 3 4 5 6 7। इस फ्लोरीन के पास भी 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन ने आपस में शेयरिंग की हुई है। यहाँ पे ये वाली ये शेयरिंग है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ 8वां शुमार होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इस फ्लोरीन के लिए 8वां इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होता है। आज हमने ये देखा कि फ्लोरीन के दरमियान ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कैसे बन रहा है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। ये आपके पास समरी है, छोटा सा टॉपिक है आज। थैंक यू।